अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा, तेलंगाना न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। असेंबली इलेक्शन केसीआर, कांग्रेस उम्मीदवारों का इंतखाब करेंगे, बंडी संजय का बयान। तेलंगाना के तमाम अहले सहाफ़ियों को अराज़ी फराहम की जाएगी, तारक रामाराव। अपोजिशन का इत्तेहाद बीजेपी के ताबूत में आखिरी खेल साबित होगा, चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु का बयान। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तमाम हिंदू मुत्तहद हो जाएं, कांग्रेस के खातून रुकन असेंबली का मुतनाज़ा बयान। नाज़रीन, अब खबरें तफसील से। 12 किलो का बाहुबली समोसा 30 मिनट में खाने वाले को 71,000 का इनाम। मेरठ के लालगढ़ती में वाक़ कौशल स्वीट्स के तीसरे नस्ल के मालिक शुभम कौशल ने कहा है कि वो कुछ मुख्तलिफ करना चाहते थे ताकि समोसे को शहरत मिले। इन्हें 12 किलोग्राम का बाहुबली समोसा बनाने का आइडिया आया। कौशल ने कहा है कि लोग बाहुबली समोसे का ऑर्डर देते हैं और रिवायती केक के बजाय इसे अपनी सालगिरह पर काटते हैं। आलू, मसालों, पनीर और खुश्क मेवों से बने इस समोसे को 30 मिनट में खाने वाले को 71,000 रुपये इनाम देने का भी चैलेंज है। असेंबली इलेक्शन केसीआर, कांग्रेस उम्मीदवारों का इंतखाब करेंगे, बंडी संजय का बयान। सदर बीजेपी तेलंगाना बंडी संजय कुमार ने सनसनीखेज बयान देते हुए कहा है कि आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों का इंतखाब बीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर खुद करेंगे। आज करीमनगर में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए बंडी संजय ने कहा है कि बीजेपी आइंदा असेंबली इंतखाबात का सामना करने पूरी तरह तैयार है। अब तक 30 उम्मीदवारों की फहरिस्त तैयार कर ली गई है और माबाकी हल्कों के लिए उम्मीदवारों के इंतखाबात का अमल जारी रहेगा। बॉलीवुड स्टार सनी देओल के फर्जंद शादी के बंधन में बंध गए हैं, देओल खानदान खुशी से झूम उठा। बॉलीवुड अदाकार, फिल्म अदाकार सनी देओल के बेटे और धर्मेंद्र के पोते करण देओल शादी के बंधन में बंध गए हैं। बरसों बाद देओल खानदान में शादी का माहौल है। धर्मेंद्र अपने पोते की शादी पर काफ़ी पुरजोश नजर आए। करण देओल अपनी गर्लफ्रेंड दरिशा आचार्य के साथ शादी के बंधन में बंध गए हैं। धर्मेंद्र पोते करण देओल की शादी पर बहुत खुश नजर आ रहे हैं। यही नहीं, धर्मेंद्र ने पोते की शादी में ज़बरदस्त डांस भी किया है। वहीं बेटे करण देओल की शादी में वालिद सनी देओल का भी शानदार डांस देखने को मिला। जनगांव में रिटायर्ड एमपीडीओ मुर्दा पाया गया। तेलंगाना के जनगांव जिले में रिटायर्ड मंडल परिषद डेवलपमेंट ऑफिसर एमपीडीओ व आरटीए जहदकार एन रामाकृष्णया इतवार को चंपक हिल्स के कृष्णा प्लॉट के करीब एक तालाब में मुर्दा पाए गए। रामाकृष्णया पोचमपेट गांव के रहने वाले हैं जो 15 जून से लापता हो गए थे। इनके बेटे ने पुलिस से इस सिलसिले में शिकायत की थी। इस मामले की जाँच जारी थी, लेकिन रामाकृष्णया के अरकान खानदान ने मुकामी सियासतदानों के खिलाफ संगीन इल्जाम लगाते हुए दावा किया कि रामाकृष्णा का कत्ल अराजी तनाज़े के बाद किया गया है। मुल्क की कई रियासतें शदीद गर्मी की लपेट में है। 3 दिन में लू लगने से बिहार और यूपी में 98 लोगों की मौत। मुल्क भर के कई रियासतों में गुज़िश्ता चंद रोज़ से गर्मी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा हुआ है। खासतौर पर शुमाली हिंद की रियासतों में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है। गर्मी की शिद्दत और दर्ज हरारत में इजाफे का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ 3 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश और बिहार में लू लगने के वाक़यात में 98 लोगों की मौत हो गई है। जून के महीने में भी शुमाली हिंद में गर्मी की लहर का असर ज़्यादा है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में ज़्यादा दर्ज हरारत की वजह से लोग परेशान हैं। गुज़िश्ता 3 दिनों में वहां सन स्ट्रोक की वजह से 54 अफराद की मौत हो गई। सिर्फ बलिया जिले में ही गुज़िश्ता 24 घंटों में 34 लोगों की मौत हुई है। दूसरी जानिब बिहार में सन स्ट्रोक से 44 अफराद की मौत हो गई। वहां के हुक्काम ने इस बात का इंकशाफ किया है।
मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से किसी शख्स की मौत नहीं हुई। आलमी वबा कोरोना वायरस के हवाले से एक राहत की खबर यह है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हिंदुस्तान में इस मुहलिक वायरस से किसी मर्ज की जान नहीं गई है। हफ्ते को वज़ारत सेहत की तरफ से जारी करदा आदाद व शुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कर्नाटक में एक्टिव केसेस की तादाद में 6 का इजाफा हुआ है। इसके अलावा त्रिपुरा में 3, बिहार, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 1-1 केस का इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता 24 घंटों में दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरला, महाराष्ट्र, मिजोरम, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और मगरबी बंगाल में कोरोना के एक्टिव केसेस में कमी आई है। दरअसल मुल्क में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है और गुज़िश्ता 24 घंटों में 1552 अफराद को टीके लगाए जा चुके हैं। हैदराबाद को मुल्क का दूसरा दारुलहुकूमत बनाने की तजवीज़ पर रेवंत रेड्डी का बयान। तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि अगर हैदराबाद को मुल्क का दूसरा दारुलहुकूमत बनाने की तजवीज़ सामने आती है तो इस पर पार्टी में तफसीली बहस के बाद फैसला किया जाएगा। इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि ये इतना संगीन मामला नहीं है। हैदराबाद की आमदनी के ज़राए पर बात होनी चाहिए कि इसका ताल्लुक़ रियासत से होना चाहिए या मरकज़ से। इसके अलावा अख्तियारात के मामले पर भी वसी बहस होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि समाजी, मुआशी और सियासी मसाइल पर वजाहत के लिए मुतल्लिक़ा दानिश्वरों के साथ गौर किया जाना चाहिए। इन्होंने कहा है कि इसके नताइज के बारे में भी गौर करने की ज़रूरत है। इन्होंने दिल्ली का हवाला देते हुए कहा है कि बाज़ महकमे मरकज़ी वज़ारत दाखिला के तहत हैं। तेलंगाना वरंगल के नौजवान की ट्रांसजेंडर से शादी। रियासत तेलंगाना के जिले वरंगल में एक नौजवान ने ट्रांसजेंडर से शादी कर ली है। 23 साल ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने हफ्ते के रोज़ वेमलवाड़े में वाक़ श्री राजा राजेश्वरी स्वामी मंदिर में एक ट्रांसजेंडर खातून से शादी की। मुकामी ज़राए के मुताबिक श्रीनिवास नामी नौजवान की पिंकी 22 साल से 5 साल कबल दोस्ती हुई थी। इन दोनों का ताल्लुक़ वरंगल ज़िले के नरजमपेट से है। ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई और इन दोनों ने शादी कर ली। लड़कियों को मजहब लिबास ज़ेब तन करने महमूद अली के मशवरे पर तनाज़ा। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ लड़कियों को मजहब लिबास ज़ेब तन करने का मशवरा तनाज़े की शक्ल अख्तियार कर लिया। गुज़िश्ता रोज़ IS सदन के करीब एक वुमेंस डिग्री कॉलेज में मुस्लिम लड़कियों को बुर्का उतार कर इम्तिहान तहरीर करने पर मजबूर किए जाने का वाक़या सामने आया था, जिस पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने शदीद अल्फाज में कॉलेज इंतज़ामिया के रवैये की मज़म्मत करते हुए ख़वातीन को मजहब लिबास ज़ेब तन करने का मशवरा दिया था। इन्होंने कहा था कि लड़कियों और ख़वातीन से यूरोपी तर्ज लिबास के इस्तेमाल करने से गुरेज करने की ख्वाहिश की थी। इनके इस बयान से आज़ाद ख्याल कायदीन को सियासत करने का मौका फराहम कर दिया। आज नायब सदर तेलंगाना तेलुगु देशम पार्टी वो साबिर रुकन असम्बली के परसोना ने वज़ीर दाखिला के बयान को अफसोसनाक और ख़वातीन के जज्बात को ठेस पहुँचाने वाला करार दिया। एक आदमी को गलती कर रहा हूँ, कोई हेडमास्टर या कोई स्कूल का प्रिंसिपल, मगर हमारी जो पॉलिसी है टोटल सेकुलर पॉलिसी है। इंसान का अपनी मर्जी है, जो चाहे वो ड्रेस पहन सकता है, मगर ड्रेस बिल्कुल ऐसा मत पहनिए यूरोप की आप पहनेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, हालात ख़राब होंगे। तो इस्लामी ड्रेस है या दूसरे लोग अपने हिंदू बहना ड्रेस पहनते हैं, वो ड्रेस पहनिए जिनको पल्लो सिर पे ओढ़ते हैं। और एक अच्छा ड्रेस हमारा, उसकी हम इज्जत करना चाहिए। औरतें खास तौर से कम कपड़े पहनने से परेशानी होती है, ज़्यादा कपड़े पहने तो लोगों को। दिल्ली में 2 बहनें फायरिंग में हलाक। भाई ने लिया था 15,000 रुपये का कर्ज, रकम की वापसी के मसले पर हुई फायरिंग। कौमी दारुलहुकूमत दिल्ली के RK पुरम पुलिस स्टेशन इलाके में एक सनसनीखेज वाक़या सामने आया है। नामालूम ने इतवार की सुबह 4:30 पर अम्बेडकर बस्ती में 2 बहनों को गोली मार दी। दोनों जख्मी बहनों को दिल्ली के SJ अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान दोनों बहनों की मौत हो गई। गोली की आवाज़ सुनकर इलाके में कोहराम मच गया। फायरिंग की इत्तला किसी ने पुलिस को दी तो फौरी तौर पर पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंच गई। दोनों मुतवफ़ी बहनों के नाम पिंकी और ज्योति है। पिंकी की उम्र 30 साल और ज्योति की उम्र 29 साल बताई जाती है। बताया जा रहा है कि दोनों बहनों को रकमी लेन देन के तनाज़े पर कत्ल किया गया है। हैदराबाद के मीरचौक में जायदाद की खरीदी के मसले पर दोनों फरीकैन में तसादुम, हवाई फायरिंग का वाक़या। हैदराबाद के पुराने शहर के मीरचौक में हफ्ते की आधी रात हवाई फायरिंग से सनसनी पैदा हो गई। मकान खरीदने के मामले पर दोनों फरीकैन में झगड़ा हुआ तो इसी दौरान एक कानून के रखवाले एडवोकेट ने हवाई फायरिंग की। ACP मीरचौक के मुताबिक मीरचौक इलाके में चंद रोज़ कबल अरफात नामी शख्स ने मकान खरीदा था। इस मसले पर कुछ दिनों से दोनों फरीकैन के दरमियान तनाज़ा चल रहा है। बताया गया है कि खरीदे गए मकान का तनाज़ा अदालत में ज़ेर दौरान है, जिस पर इस मकान के दीगर हिस्सेदारों ने
एतराज़ किया कि मुतनाज़ा मकान कैसे ख़रीदा गया। इस मामले में दोनों फरीकों ने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। वो अदालत भी गए, लेकिन मकान खरीदने वाले शख्स ने गुज़िश्ता रोज़ एक बार फिर मीरचौक पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कराया और अपने हामियों के साथ मकान का कब्जा लेने पहुंचा। दोनों ग्रुपों के तसादुम में दोनों ग्रुप के लोग जख्मी हुए। खवातीन भी हाथों में लकड़ियों से हमला करती हुई नजर आई। एडवोकेट के हामियों के बयान के मुताबिक एडवोकेट ने हमला आवरों से अपनी जान बचाने के लिए हवा में फायरिंग की। जबरदस्ती नहीं करना, हाथ पे से मेरे साथ जबरदस्ती नहीं करना, नहीं करना, हाथ टच नहीं करना, उठाइए क्या बोलो, टच नहीं करना। क्या देश के लिए फाइट कर रहे हैं, क्या प्रॉपर्टी के लिए फाइट कर रहे हैं? चाकू मारे सो बताओ, चाकू मारे सो बताओ, बताओ इधर देखिए ना, तुम क्या बता रहे? चाकू मारे सो देखो, चाकू मारे सो देखो। हटाओ जी, उधर पलटो, पलट के बताओ बेटा। केस ना खोलो, केस ना खोलो। अभी हम बोल नहीं सकते हमारे काका मारे। डंडों से जिधर बना उधर डंडों से पत्थरे फेंके। से जो है कोर्ट में लिटिगेशन पेंडिंग है, घर का पार्टीशन है, ये घर के जो है 13 एलआर्स है, 13 में से इन 3 जनों का लिए बोल के डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट लेके आके ये हंगामा घर तोड़ के अंदर घुसा रहे। ये जो है ये घर के जो है कीज, घर को खुपल जो है कोर्ट में जो है इसके कीज है, पूरे जो है इसके डिफेंडेंट कोर्ट में जो है इसमें डिपॉजिट करे सो है ये कीज इसके, ये कोर्ट कस्टडी में है। उसके बावजूद ये जो है तोड़म ताड़ी सारा ये जो है हंगामा हो रहा है और पुलिस खुल के साथ दे रही है उनका। कितने गज पे ये प्रॉपर्टी? ये 215 गज बता रहे हैं, इसमें हमारे हिसाब से ये 300 चिल्लर गज है। तो ये कौन कर रही है? ये जो है यहाँ पे बाजू में एक जो है 1000 जो है मीटर पे आगे घर है। क्या नाम है उनका? नाम क्या है बोलो? शिजा कुरैशी, अनीस रहमान कुरैशी और कुछ नाम सुन पहले अनीसुर रहमान मखदूर रहमान कुरैशी। तो ये गैंग अटैक होगा ये? सुजू रहमान कुरैशी और वो बैठ के आके अटैक करे हमारे ऊपर, ये गली के पूरे लाइट खंभों पे की बंद करके। अरफातुर रहमान कुरैशी। ये 4 लोगों का जो है 3-4 लोग इसमें इन्वॉल्व है। पूरा प्लानिंग से अटैक करे, अभी लाइट बंद करके अंधेरे में वहाँ पे कैमरा है हमारा, बाहर भी लगा हुआ, वो कैमरा तोड़ दे के अटैक करके गोलियां चलाए लोग, डंडों से मारे, पत्थरे फेंक के मारे, डंडे फेंक के मारे। 3 ऑटो में बैठ के आए साहब, 3 ऑटो में देखो मेरे हाथ को 6 ऑटो पूरा काका मारेगी। ऑटो आए से उतर के बाद लाइट चली गई। इंजर्ड कितने जन हुए? लेडीज को मारे, मेरे को मारे साहब। ये देखो आपके फैमिली में कितने जन इंजर्ड हो गए? पूरे बच्चे, 5 लेडीज है, छोटे बच्चे भी है। आप लोग कंप्लेन करें, पुलिस कंप्लेन। 5 दिन से कंप्लेन है साहब। पीर के दिन से कंप्लेन कर रहे हैं, उससे जो है कोई जो है वो लोग उसको एक्शन नहीं ले रहे। WP के हाई कोर्ट में जो है फाइल करे हुए हैं, रिट पिटीशन वो पेंडिंग है, सब पेंडिंग है। हम लोग यहाँ बैठ गए थे, तो पुलिस आके उठाने लगा, हम लोग रिस्पॉन्स ले रहे बोल रहा उन्हें गोली मार दो, क्या होता मैं गोली मार दो बोल रहे साहब। 5 दिन से बोल रहे गोली मार दो, क्या करता मैं देख लेता हूँ बोल के। मखदूमुर रहमान कुरैशी, ये कैमरे में रिकॉर्डेड है। गोली मार दो, यहाँ ठहर के बोल रहा गोली मार दो बोल के। आज गोलियां मारे उन आके। अरे ये बाजी के रिपोर्ट से मां, कोर्ट के पेपर्स बोलो, वो केस के पेपर्स बोलो। लाइट बंद कर दे रहे, रोज रातों में ये हंगामा है रोज का। आ जाओ, वो मच्छरों की दवा लाके छोड़, मच्छरों की दवा लाके अटैक करने की कोशिश करे। परसों पुलिस वालों को बुलाया तो चले गए, और फिर आज आए, लाइट बंद करके आए। आज मच्छरों की दवा नहीं लेके आए, लाइट बंद कर 5 दिन पहले कुछ ऐसा आपके ऊपर धमकियां हो रहे बोल के आप कंप्लेंट करे थे। जी हाँ, इसके बाद भी आपको पुलिस से कुछ भी प्रोटेक्शन नहीं मिला? ये 12 तारीख का है, देखिए आप, ये 12 तारीख को कंप्लेन दिए थे। ये देखिए 12 तारीख को PS मीरचौक के जो है कंप्लेन दिए सो है ये। इसके बाद भी आप लोगों को कुछ भी कोई हमारे को प्रोटेक्शन नहीं है। क्या बोलते हैं पुलिस वाले आके? सिर्फ कंप्लेन कर दो, चले जाओ तुम लोग अंदर घर में जाके बैठ जाओ। कंप्लेन करे बाद में भी कुछ भी नहीं करते। कंप्लेन कर दो बोलते बस खाली आके। ये बिल्कुल कंप्लेन ना करना साहब, ये बिल्कुल कल की है, ये बिल्कुल कल की है। ACP DCP पूरा मीरचौक PS को दिए, इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस थिंग्स।
इसके अंदर खुलम खुला लिखा हुआ है कि इसमें जो है हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है, लोअर कोर्ट में केस पेंडिंग है, प्रिलिमिनरी डिग्री हो गया है, इसकी फाइनल डिग्री आने का है। ये पूरे तमाशे लैंड ग्रैबर्स के साथ मिलकर ये तीनों कर रहे हैं इसमें। अब जैसा आप लोग एक एलिगेशन लगा रहे फायरिंग हुई बोल के, जो कोई बोल रहे 10 राउंड, कोई बोल रहे 12 और हमको लेडीज exactly बोल रहे नहीं मालूम 25 राउंड्स। Exact नहीं तो मालूम पुलिस को अभी तक बुलेट के कोई सेल्स नहीं मिले। नहीं मिले नहीं पुलिस मैंने का काम है, वो तो वहाँ पे investigation ठहर के है। मार ले रहे, वहाँ देखना छोड़ के बोला यहाँ आ रहे क्या करने में मालूम। वहाँ जाके ढूंढो बोले तो नहीं देख रहे उन लोग। इतना सब वो 200 लोग थे साहब, उठा लिए होंगे उन 200-300 लोग थे वहाँ पे। हम सिर्फ इतने लोग हैं। हम लोग सिर्फ लेडीज घर वाले हम लोग। सिर्फ इतने ही जने तो हैं। आपके पास कोई एविडेंस नहीं है जैसा कि क्या सीसीटीवी? एविडेंस देखो साहब, है एविडेंस, ये लो आप एविडेंस। सीसीटीवी है हमारे पास, आप लोगों को उसका पूरा क्लिप दिखाते, देख लीजिए। आप लोगों को जो होना लीजिए, आप लोगों को फायरिंग हुई सो और अटैक दोनों भी मौजूद फायरिंग थे। का तो मेरे को नहीं मालूम, मैं बाहर से आया फिर नहीं, मेन एलिगेशन आप लोगों का फायरिंग का एलिगेशन है ना? मेन एलिगेशन ये है, ये प्रॉपर्टी कोर्ट के केस के अंदर पेंडिंग है। वो दौरान भी फ्रैंक मगर क्राइम अटेम्प्ट हुआ जैसा कि अटैक हुआ बोल के आपके पास एविडेंस है, आप लोग इंजूर्ड्स बता रहे, तो आपके पास बुलेट के सेल्स भी है। हमारे पास तो नहीं है। हमारे पास नहीं है साहब। नहीं बोल सकते हम लोग। फिर आप कैसा बोल सकते हैं फायरिंग हुई बोल के भाई? सुने ना आवाज़, सुने आवाज़ सुने ना साहब, हम मार रहे हैं ऐसे डंडों से मारे। अपना बचने में अब क्या मैं कहाँ से उठाऊँ साहब? देखो हाथ टूटे हुए मेरे, मैं कहाँ से पकड़ूँ? कहाँ से पकड़ूँ? देखो हाथ उठा हुआ है ये मेरा। देखिए आप 1988 से ये मामला कोर्ट के अंदर जो है पेंडिंग है। इसकी प्रिलिमिनरी डिग्री आ चुकी है। ये जो है घर के 13 जो है एलआर से ये ऑलरेडी प्रिलिमिनरी डिग्री कोर्ट की है। ना जो है ये पुलिस वाले कोर्ट को मान रहे, ना हाई कोर्ट को मान रहे, ना तो जो है आपके महकमे जो है इसको होम्स को जो है मान रहे लोग। कहीं से कहीं तक भी जो है कुछ जो है करने के बावजूद कोई रिस्पांस नहीं है हमारे पास। हमारी गुजारिश है हुकूमत से कि ये गुंडा अनासिर के खिलाफ में सख्त से सख्त कदम उठाया जाए। इधर एक गली में एक पुराना प्रॉपर्टी है घर। एक घर 13 लोगों का घर है, 13 लोगों का पार्टनरशिप का घर है। उसमें 3 आदमी क्या करे, वो लोगों का हिस्सा बेच दिए। वो घर अब तक तीनों का हाथ चेंज हो गया। बाद में ये अरफत बोलने वाला ये घर को खरीद करके वो घर का अंदर उन्होंने पोजीशन लेने के लिए आया। पोजीशन लेने के लिए आए तो लास्ट सैटरडे गड़बड़ हो गया। सर मैं घर खरीद करे वो पोजीशन लेने के आए तो गड़बड़ कर रहा है, हमारा को डिस्टर्ब कर रहा है, मेरा घर का सामने बैठ रहे बोल के पुलिस स्टेशन को आके कंप्लेंट दिए। मीर चौक में एफआईआर करे वो लोगों के ऊपर। वो केस इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। अभी नाइट फर्स्ट पार्टी मकसूद अली खान अडवकेट और मुर्तुजा अली खान तरह हसीमुन्निसा बेगम खुर्शीद और थोड़ा लोग आके वो लोगों का लाइसेंस्ड गन लेके आके वो लाइसेंस्ड गन से फायरिंग करे, वो हवा में फायरिंग करे, वो उससे किसको मार नहीं लगे। बाद में वो लोग हाथ में क्या मिले तो वो लेके ईच अदर मार लिए तो वो 2 आदमी की इंजर्ड हुआ। वो लोगों की हॉस्पिटल भेज रहा हूँ। इसमें केसेस बुक करके इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। लेट नाइट फायरिंग करने का रीजन क्या था? कोई लैंड ग्रैबर्स आए थे पोजीशन लेने के लिए? क्या था? ऐसा नहीं है। एयर फायर करे वो लोग? शहर पर करे नहीं, रीजन क्या है? लेट नाइट को एयर फायर करने का रीजन क्या है? कोई आए थे क्या? रेजिडेंशियल एरिया में एयर फायर करने का रीजन क्या है? क्यों करे बोले तो वो लोग घर में है ना, वो लोगों की डराने के लिए करे बोल के बोल रहे हैं। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके क्या रीजन है निकालता हम। कितना राउंड बोल के करेक्ट बोलने की नहीं आ रहा है। वो वीडियो देख के मैं भी कितना वो पुलिस आने का पहले वो फायरिंग हो गया। थोड़ा देर के बाद वीडियो मिले हमारा को फायरिंग करे बोल के। एग्जैक्टली इतना राउंड बोल के नहीं मालूम। सर अभी भी लेडीज है बोल के बता रहे हो? फायर में कोई भी इंजर्ड नहीं हुआ। सर अभी भी पोजीशन पे कोई लेडीज अंदर है बोल के? कौन? कोई लेडीज अंदर अभी भी घर में? वो घर वाला है अंदर। घर साहब नहीं होने से कुछ काम बराबर नहीं हो रहा बोल के भी ऐसा चल रहा है। वो घर का अंदर 8 दिन से इंस्पेक्टर साहब नहीं है मीर चौक पे। नहीं इंस्पेक्टर आके 3 दिन हो गया। कोर्ट की तरफ से लॉक है। ले ली वहाँ पे। सर प्रॉपर्टी को कोर्ट की तरफ से लॉक है, उसके बाद भी अंदर जाके बैठे हुए कोर्ट का तरफ से लॉक नहीं है। कोर्ट का तरफ से लॉक नहीं है, कुछ भी नहीं है। सर सेकंड पार्टी पोजीशन लिए सेकंड पार्टी पोजीशन पे है। सेकंड पार्टी पोजीशन पे है। वो फर्स्ट पार्टी वाला अपोजिशन का इतिहाद बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा, चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु का बयान।
चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु एम.के. स्टालिन ने पार्टी की ज़ेर क़यादत सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलाउंस (SPA) के कायदीन की जानिब से इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के जरिए रियासती वजीर वी सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी के मामले में बीजेपी के इंतकामी रवैये की मुखालिफत करने पर शुक्रिया अदा किया। इन्होंने कहा है कि पूरे मुल्क में अपोजिशन का एक साथ आना जाबिर भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। वाज़ेह है कि सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलाउंस के कायदीन ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए कल कोयम्बतूर में एक एहतजाजी मुजाहरा किया था और इसे अपोजिशन जमातों के खिलाफ बीजेपी के जरिए शुरू किया गया सियासी इंतकाम करार दिया था। हिंदुस्तानियों के लिए अमेरिका ने दी है खुशखबरी, ग्रीन कार्ड के कानून को बना दिया है आसान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे अमेरिका से चंद रोज़ कबल अमेरिका हुकूमत ने एक अहम फैसला लिया है और अमेरिका में मुस्तकिल तौर पर आबाद होने के ख्वाहिशमंदों को जारी किए जाने वाले ग्रीन कार्ड के लिए अहलियत के मियार EAD क़वानीन को आसान कर दिया गया है। एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट के हवाले से नई हिदायत जारी की। ये अमेरिका में मुस्तकिल सुकून की उम्मीद रखने वाले हज़ारों हिंदुस्तानियों को फ़ायदा होगा। इस फैसले से ख़ास तौर पर हिंदुस्तानियों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तमाम हिंदू मुत्तहद हो जाएं, कांग्रेस की खातून रुकन असम्बली का मुतनाज़ा बयान। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की खातून रुकन असम्बली अनीता शर्मा ने हिंदुओं को मुत्तहद होने और हिंदू राष्ट्र बनाने के मुतालबे ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है और हिंदू राष्ट्र के क़याम के लिए हर एक को आगे आने का मशवरा दिया। इन्होंने ये बातें पूरी शंकराचार्य और स्वामी निचलानंद सरस्वती जयंती तक़ारीब के मौके पर मुनक़िदा एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए कही। अनीता शर्मा ने कहा है कि हम सबको हर जगह एक होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र के क़याम के लिए सबको काम करना चाहिए। ये तभी मुमकिन होगा जब हिंदू मुत्तहद होकर आगे बढ़ेंगे। शर्मा के तबसरों पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कांग्रेस ने वाज़ेह किया है कि पार्टी का इनके तबसरों से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ इनकी ज़ाती राय है। इसी दौरान अनीता शर्मा ने वजाहत की है कि इनके तबसरे मुतनाज़ा नहीं थे। इन्होंने कहा है कि इनके तबसरों को कुछ लोगों ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया है और मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग मुल्क में हम आहंगी के साथ रह रहे हैं और वो इसे नहीं तोड़ेंगे। इन्होंने कहा है कि जब इनके लीडर राहुल गांधी ने मुल्क के लोगों को मुत्तहद करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा का आगाज़ किया तो भगवा लीडर समाज में तक़सीम पैदा करने की साजिश कर रहे थे। शंकराचार्य जी महाराज के अमल ला आशीर्वाद है, वो आशीर्वाद ला आप सब संभाल के रखना। और हम सब आज हिंदू राष्ट्र बनाए के लिए संकल्पित हुआ था। मैं आप सब से निवेदन करत हूँ कि जो मुहिम जगत गुरु शंकराचार्य जी चलाए उमा हम सब जो सहयोग हमारा बन सकते हमन बिल्कुल सहयोग करें और अपन अपन जो जहाँ जहाँ जिस गांव जिस स्थान में हैं वहाँ से हिंदू राष्ट्र बनाए के लिए हम संकल्पित होके हिंदू के लिए बात करें। हम हिंदू एक हों तभी हिंदू राष्ट्र बन सकते। मैं आप सबसे निवेदन प्रार्थना करत हुए एक बार आप सबसे निवेदन करत हो एक जयकारा जरूर लगना चाहिए। बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। राजीव गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर कस्टम हुकाम ने एक मुसाफिर के पास से 127 ग्राम सोने को जब्त किया। ये मुसाफिर ने इस सोने को ब्राउन पाउडर में लाया था जिसकी मालियत करीब 8 लाख बताई गई है। इस सिलसिले में मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। कस्टम हुक्काम में एक और मामले में मौसूला मुसद्दिक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए खातून मुसाफिर को पकड़ा जो दुबई से हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची थी। खातून मुसाफिर को चेक करने पर पता चला कि इसने अपने ज़ेर जामा सोने का बिस्किट और 2 छोटी जंजीर लाई थी। पुलिस इस सिलसिले में कार्रवाई कर रही है। रियासती हज कमेटी ने इतवार के रोज़ हज हाउस नामपली से आज़मीन हज के काफ़िले की बसों को झंडी दिखाकर मुक़द्दस सफ़र हज के लिए रवाना किया। रवानगी से कबल हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद सलीम व दीगर ने रवानगी हॉल में तमाम आज़मीन से खिताब करते हुए ज़रूरी हिदायत दी। इस मौके पर कर्नाटक हज कमेटी के चेयरमैन रफ़ीउद्दीन कचेरीवाला ने सैयद ग़ुलाम अहमद हुसैन, इरफानुल हक़, सैयद निज़ामुद्दीन, जाफ़र खान के अलावा तेलंगाना हज कमेटी के अहदेदार मौजूद थे। क्योंकि आप लोग अल्लाह मियाँ इतनी दूर बुलाया, 7 समंदर पास करके, तो कहीं के लिए अपन उतनी दूर जा रहे हैं। शॉपिंग वॉपिंग तो यहाँ भी कर सकते हैं। शॉपिंग का उतना टाइम जो है ना अपन इबादतों में देना है, फालतू के बेकार के टाइम देना है। इबादत में ज़्यादा टाइम हरम में गुजारिए। आप लोग काबे को जितने बार देखेंगे उतना जो है ना अल्लाह ताला सवाब देंगे अपने को, उतना जो है ना शैतान भागेंगे अपने पास से। दिलों में जो बैठा हुआ है अस्तगफिरुल्लाह, सुने अब ये सब चीज़ें दूर हो जाएंगे और आने के बाद भी वहाँ की वैसी पाबंदी यहाँ पर करिए
तो अल्लाह का बहुत बड़ा करम हो जाएगा, अपने घर में भी बरकत हो जाएगी, जो परेशानियां हैं खत्म हो जाएंगे। आज देखिए आप लोग घरों में बच्चियां बैठे हुए हैं, एक एक के घरों में 4-4, 2-2, 3-3 बच्चियां बैठे हुए, गरीब घरों में है। सो वाले तो पैसा लगा के करके दे देते, नहीं सो वालों की परेशानी है, तो उन लोगों के लिए भी दुआ करिए आप लोग, क्योंकि दुआ से हर चीज आसान हो जाती। क्योंकि और गरीब सबको बांट के देना है, अपने रिश्तेदारों को सबको देना है। लोग क्या करते हैं, पैसा आगा तो चलो मेरे को दिया अल्लाह मियाँ, भाई मेरे बच्चे मेरी बीवी, नहीं है वैसा सिस्टम। पैसा अल्लाह दे रहा आपको आसमाना दे के, आप पड़ोसी को क्या दे रही, आजू बाजू वाले को, रिश्तेदारों में भाई बहनों को क्या दे रहे। अपने भाई भी गरीब है तो उसको भी सपोर्ट करना है, बहन गरीब है उसको भी सपोर्ट करना है। बीवियों के बातों में जाके अपने अमल जाया मत करिए आप लोग। जो इस्लाम बोल रहा है इस्लाम पे चलिए, देखिए आपको दुख बीमारी भी नहीं आती आपको, अल्लाह का बहुत बड़ा करम हो जाता। अल्लाह ताला अपन एक देंगे तो 100 अपने को दे देंगे अल्लाह ताला। तो ऐसे चीजें करिए आप लोगों से गुजारिश है, क्योंकि टाइम हो रहा, मौलाना दुआ करेंगे, उसके बाद बस में रवाना होना है। और हमारे लिए, हमारी गवर्नमेंट के लिए और मेरे लिए भी जो है सेहत और ईमान की दुआ करिए। इसके साथ खुदा हाफिज। ऑल इंडिया स्टूडेंट ब्लॉक तेलंगाना स्टेट कमेटी की जानिब से इतवार के रोज उस्मान यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज के रूबरू एहतजाज किया गया। ये एहतजाज प्राइवेट कॉर्पोरेट इदारों की लूट मार को रोकने और सरकारी तालीमी इदारों को तहफ़्फ़ुज़ देने के सिलसिले में किया गया है। इस मौके पर ऑल इंडिया स्टूडेंट ब्लॉक तेलंगाना स्टेट कमेटी के जनरल सेक्रेटरी वंशीधर रेड्डी ने कहा है कि प्राइवेट कॉर्पोरेट तालीमी इदारों की तरफ से लूट मार को रोकना चाहिए। इस मौके पर इन्होंने मज़ीद कहा है कि मरकज़ी और रियासती हुकूमतों ने तालीम के शोबे को मुकम्मल तौर पर कॉर्पोरेट हाथों में दे दिया है। इन्होंने कहा है कि हुकूमत अवामी तालीम को मुकम्मल तौर पर गैर फ़ाल करते हुए गरीब तलबा को तालीम से महरूम करने की साजिश रच रही है। इन्होंने इस मौके पर खबरदार किया है कि अगर हुकूमत ने अपना रवैया ना बदला तो आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर तहरीक चलाई जाएगी। ప్రతి యూనివర్సిటీకి 100 కోట్ల ప్రత్యేక నిధులు కేటాయించి ఈ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ విద్యను బలోపేతం చేయాల్సిన డిమాండ్ చేస్తూ లేని పక్షంలో ఏఐఎస్బీ ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రజాస్వామ్యయుతంగా పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేస్తామని హెచ్చరిస్తాను. అవసరమైతే 1,00,000 మంది విద్యార్థులు చెరువు ప్రతిభను కూడా కార్యక్రమం త్వరలో తీసుకున్నామని హెచ్చరిస్తాను. గవ్వ వంశీధర్ రెడ్డి, ఏఐఎస్బी राष्ट्र प्रधान कार्यालय तेलंगाना। इतवार के रोज हैदराबाद वाटर वर्कर्स महकमे की जानिब से मलकपेट के एक फंक्शन हॉल में मंची नीलू मीठे पानी पंडुगा प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस प्रोग्राम में हल्का मलकपेट के रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक हुए। इस मौके पर महकमे अबरसानी के अफसरान, मजलिस पार्टी हल्का मलकपेट के अरकान बल्दिया व सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। ये प्रोग्राम तेलंगाना रियासत के 10वें यौम तासीस के जश्न के एक हिस्से के तौर पर मनाया गया। इस मौके पर महकमे अबरसानी के अहदेदारों को हल्का मलकपेट के रुकन असम्बली के हाथों एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट और इनामात दिए गए। From the morning, many people have left because to the department people 4 days back they have taken time. I was already informed them that I will be reaching them by 1 PM. So I was there on time. So once again I am really very sorry to keep you waiting for a long. And apart from that, with the support of my all corporators, Mr. Minhaj, Mr. Shahid, Abrar, Shafiq, and the active and responsible of Malakpet, Mr. Ali, and coordinator of 5 colonies, Mr. Sinu, coordinator between 5 colonies and me. इतवार के रोज सैदाबाद में वाक़ई मस्जिद खादरिया में ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद अमल में आया। इस कैंप का इफ्तिताह हल्का असम्बली मलकपेट के रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए किया। इस ब्लड कैंप का मकसद तैलेसीमिया के मरीजों में खून की ज़रूरत को पूरी करना है। ये तैलेसीमिया मरीजों को हर हफ्ता 15 दिन में खून की ज़रूरत पड़ती है। इस मौके पर मस्जिद कमेटी मेंबर्स के अलावा मुकामी मजलिस पार्टी के कायदीन मौजूद थे।
दीजिए नाज़रीन, मरियम फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।